हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शुभंकर स्वाई, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। आज एक केस के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक रियल लाइफ केस स्टोरी के बारे में। एक 35 ईयर्स के मेल जो एक बाय प्रोफेशन एक बैंक में काम करते हैं, वो मेरे पास आए थे। वो अपनी बातें बोलने लगे। बोले कि सर, अ, मेरी 35 साल की उम्र हो गई है। अभी फैमिली में मैरिड मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। जॉब एक स्टेबल जॉब है, रेगुलर सैलरी आता है। लाइफ में फाइनेंशियली मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ मतलब पैसों का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पेरेंट्स भी वर्किंग थे, उनकी भी सेविंग्स है, तो पैसे का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे लाइफ में जो वाइफ है, उनके साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मेरे जो बच्चे हैं, 2 बच्चे, उनका भी हेल्थ कोई इशू नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक करते हैं। तो लाइफ में ऐसा कुछ मतलब इशू नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। किसी के साथ ना झगड़ा है, ना किसी के साथ कुछ दुश्मनी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर फिर भी मुझे कभी अंदर से खुशी नहीं आती, खुशी नहीं मिलती, मैं कभी खुश नहीं रह पाता हूँ। तो मैं बोला, आप कितने दिन हो गए ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा फ़ील कर रहे हैं? वो बोले कि लगभग 2-3 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मुझे मुझे याद भी नहीं है कि एक्चुअली में मुझे लास्ट टाइम कब खुशी महसूस हुआ था, फ़ील हुआ था। वो बोले कि मतलब देखिए, मतलब एक जो फेस्टिवल आता है, होली है या दिवाली है, बच्चों का बर्थडे है, तो उसमें जो इंसान जो एक्साइटेड होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। बच्चों के साथ जो खेलते हैं, बाकी जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि बच्चों के साथ खेलने में मज़ा आता है, उनके साथ बातों टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है, घूमने जाते हैं, मज़ा आता है। पर मुझे उस सब में मज़ा नहीं आता है। मेरे जो फ्रेंड सर्किल भी बहुत कम है। ऐसा सोशल कम्युनिकेशन जो कनेक्शन होता है, वो भी बहुत कम है। ऐसे मतलब किसी भी काम में मुझे अंदर से मज़ा नहीं आता। जीने की जो मतलब एक मज़ा होती है, चाहत होती है, एनर्जेटिक फ़ील होता है, उसमें नहीं आता मुझे। पर काम मैं अच्छा कर लेता हूँ, ऑफ़िस में ठीक-ठाक काम कर लेता हूँ। कुछ कंप्लेन नहीं आता। फिर भी मतलब और थोड़ी पढ़ाई करूँ, प्रमोशन के लिए पढ़ाई करूँ और कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेट होके और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करूँ, उसमें भी मुझे फ़ील नहीं आता। मुझे लगता है कि बस एक लाइफ़ चल रहा है, मतलब आई एम जस्ट ड्रैगिंग माय लाइफ़, बस लाइफ़ खींच रहा है। मतलब जीने की जो अंदर से एक इच्छा होती है, कुछ मतलब एक्साइटमेंट होता है, जो लाइफ़ में मज़ा आता है, मुझे वो फ़ील नहीं हो पा रहा है। तो ये सब बोले। मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ नशा करते हैं? वो बोले कि नहीं, अल्कोहल कभी-कभार हार्डली 2-3 मंथ्स में 1 बार लेता हूँ, स्मोकिंग नहीं है, कैनबिस नहीं लेते और कुछ सब्सटेंस नहीं है। मैं पूछा कि आप एक्सरसाइज़ करते हैं? वो बोले कि नहीं, एक्सरसाइज़ भी मैं कभी नहीं करता हूँ, बस ज़्यादा टाइम फ़ोन पे यहीं से पड़ा रहता हूँ, फ़ोन देख के बिस्तर में पड़ा रहता हूँ। और नींद का क्वालिटी कैसा है? वो बोले कि नींद भी मतलब नॉन रिफ्रेशिंग रहता है, कभी अच्छा नहीं लगता मुझे नींद। बस फ़ोन देख-देख के नींद आ जाता है और फिर सुबह जाना होता है, उठ जाता हूँ, ऐसे ही चलता है दिन। तो ये जो इतनी सारी जो बात बोले, तो उसके बाद तो हम उनको सजेस्ट किए कि आप पहले कुछ टेस्ट कराएँ। ये भी देखा गया है कि बहुत टाइम हाइपोथायरायडिज़्म में जब थायराइड की मात्रा कम हो जाती है, तो डिप्रेसिव सिम्पटम्स पाए जाते हैं। तो उनका जो थायराइड का लेवल भी वो नॉर्मल रेंज में था। जो विटामिन बी 12 है, विटामिन डी 3 है, वो भी लगभग नॉर्मल रेंज में था। उसके बाद वो रिक्वेस्ट किए कि इतने दिन हो गए, प्रॉब्लम हो गया है, तो मेरा ब्रेन स्कैन भी एक बार करा लीजिए। तो उनका जो एमआरआई स्कैन हुआ, एमआरआई ब्रेन स्कैन हुआ, वो भी नॉर्मल था। तो लगभग जितने भी टेस्ट ज़रूरी रहते हैं, इस सब कंडीशन में सारे टेस्ट नॉर्मल थे। तो ये जो इतने सिम्पटम्स थे, जो फीचर्स थे, उसके बाद उनका डायग्नोसिस हमने किया डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया को पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोला जाता है। डिस्थाइमिया का डायग्नोसिस करने के लिए जो सिम्पटम्स होते हैं, वो एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए रहना ज़रूरी रहता है। ये सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम, खुद के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आना, लो एनर्जी, हमेशा एनर्जी नहीं है शरीर में ऐसा फ़ील होना, मन अच्छा नहीं लगना, किसी भी काम में इच्छा नहीं लगना, जो एपेटाइट होता है वो भी कम हो जाता है, भूख बहुत कम लगता है। बहुत टाइम होता है कि स्लीप की कमी रहती है और कुछ केसेस में स्लीप ज़्यादा भी होता है। तो अगर ये सब सिम्पटम्स 2 साल तक लगे रहते हैं, तो आपका डायग्नोसिस बनता है डिस्थाइमिया का। डिस्थाइमिया क्यों होता है? बहुत सारे जो न्यूरोबायोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स होते हैं, जो पहले होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन, उनका जो लेवल ब्रेन में कम हो जाता है, तो लो मूड बहुत ज़्यादा टाइम पर्सिस्ट करते हैं।
उसके अलावा ये भी देखा गया है कि हमारे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होते हैं और लिम्बिक सिस्टम होता है, उसके बीच जो कनेक्शन होता है, उसमें थोड़ी इम्पेयरमेंट रहती है। और ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं कि डिस्थेमा क्यों होता है। उसके बाद हम ये जो डायग्नोसिस उनका होने के बाद हम उनको सजेस्ट किए कि आप कुछ मेडिसिन स्टार्ट कीजिए और उसके साथ अपने जो लाइफस्टाइल है उसको चेंजेस कीजिए। जो मेडिसिन्स होते हैं डिस्थेमिया के लिए वो बहुत अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। जैसे कि एक ग्रुप होता है एसएसआरआई, एसएसआरआई में आता है सटालिन, आता है एसिटालोप्राम, आता है फ्लोक्सेटिन, आता है। एसएनआरआई एक ग्रुप होता है, उसमें वेंलाफेक्सिन होता है, डेसवेंलाफेक्सिन होता है। और एक एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट भी होते हैं जैसे कि मिटाजपिन है, बुप्रोपियन है। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कौन सा मेडिसिन किसको दिया जाए, जो हेल्थ कंडीशन को देख के। तो उनको एक एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट किया गया है और बोला गया कि आप अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कीजिए। लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन में सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज बोले जाते हैं जिनको जो भी अच्छा लगता है। जैसे कि किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उनको बोला जाता है कि आपको स्पोर्ट्स में शामिल हो जाइए। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आप वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे वॉकिंग को रनिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप थोड़ा जो मसल ट्रेनिंग होता है जिम में उसको थोड़ा ऐड कर सकते हैं। आधा घंटा इवनिंग को योगा ऐड कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं। उसके अलावा जो मतलब जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी बहुत लोगों को दिया जाता है। तो वो जो आए थे, जो बैंकर आए थे, उनके जो मेडिसिन स्टार्ट हुआ, फिर 1 मंथ बाद उनका रिव्यू हुआ था। तो 1 मंथ बाद वो आके बोले कि सर अभी मुझे बहुत अलग फ़ील हो रहा है, इतना मुझे अच्छा कभी फ़ील नहीं हुआ था पिछले 2-3 साल में। तो मेडिसिन उनको रिस्पॉन्ड अच्छा किया था, उसके बाद वो एक्सरसाइज़ भी स्टार्ट करना धीरे-धीरे स्टार्ट किए हैं। तो अभी वो पहले से काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे जो केसेस हम देखने को हमें मिलता है जो डिस्थेमिया, और डिस्थेमिया का ट्रीटमेंट बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि जो एक मेजर डिप्रेशन होता है, मेजर डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, लाइफ पूरा रुक जाता है। पर डिस्थेमिया में क्या होता है, लाइफ चलता जाता है, लाइफ में मज़ा नहीं आता। तो मेजर डिप्रेशन में ट्रीटमेंट कराने लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं डॉक्टर के पास क्योंकि बहुत सीवियर होता है, कुछ काम नहीं कर पाते, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। पर डिस्थेमिया में ऐसा नहीं होता, लाइफ चलता जाता है, पर लाइफ में जो एक खुशी मिलनी चाहिए, नॉर्मल जो खुशी होता है, उसमें डिस्थेमिया में नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा अगर फ़ील हो रहा है या अभी मतलब आप जो फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स ऐसा कोई बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से मुझे अच्छा ही नहीं लगता, लाइफ में कुछ मज़ा ही नहीं है, खुशी ही नहीं है, तो उनको डिस्थेमिया हो सकता है, उनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।